एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सो गाइस, शाम के बजे हैं 7:30, पौने 8 का टाइम है और अभी मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। आज मैं थोड़ा जल्दी खाना बनाने लग गई थी क्योंकि मुझसे बाजरे की रोटियां कई बार बन जाती हैं, कई बार नहीं बनती। तो मुझे ये था अगर नहीं बनेंगी तो फिर गेहूं की रोटी बनाऊंगी, उसमें भी टाइम लगेगा, तो इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी लग गई थी। तो देखिए, रोटी तो मेरी से ठीक ठाक बन गई है और मैं अपनी और जीवांशी की बनाऊंगी बाजरे की रोटी। और शिवांश खाता नहीं है, उसको पसंद नहीं है बाजरे की रोटी, तो उसकी गेहूं की रोटी बनाऊंगी। ये बता, बाजरे की रोटी खा लेगा? क्या कह रहा है? मुंह से बोल। आज तेरे लिए चैलेंज है। खा के तो देखो। नहीं तो खाऊं। दोबारा का कौन सी रोटी कच्चे काट रहे कच्चे हाथ से ही बढ़ा दूं मैं अपने हाथ से ही बनाऊंगी। बाजरे के हाथ से ही बनती है, बेलन से नहीं बनती। कच्चे काट रहे कुछ भी क्यों भाई, मस्त गा रही है लड़की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, ये है दूसरे दिन सुबह की क्लिप और जैसे कि डेली रूटीन जो होता है मेरा, वही मैं कर रही हूँ। सुबह उठते ही पहले मैंने 1-2 वीडियो एडिट की है, उसके बाद अभी मैंने गर्म पानी किया है, मैं पीऊंगी गर्म पानी। उससे पहले मैं, जब तक पानी थोड़ा नॉर्मल होता है तब तक मैं ये चने मैंने रात को भिगोए थे बच्चों को सुबह लंच में देने के लिए। चने और आलू की सब्जी मैं लंच में दूंगी, तो वो मैंने रात को भिगोए थे, अभी मैं उनको बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। तो देखिए, उसमें मैंने 2 आलू भी डाल दिए हैं, थोड़े बड़े डाले हैं ताकि अगर 2 से 3 सीटी लगवाऊंगी तो उसमें आलू ज्यादा जो है मैश नहीं होंगे। तो अभी पानी पी रही हूँ, तब तक मेरे चने और आलू एक साथ दोनों उबल जाएंगे। और गाइज अभी मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। तो देखिए, ये एक्सरसाइज जो है मैं अपनी नेक प्रॉब्लम के लिए करती हूँ। और भाई, मेरी तरह बहुत से लोगों को जो है पीछे नेक प्रॉब्लम होती है। तो भाई, वैसे मुझसे जो है, जब मैं गर्दन को दिखाने के लिए गई थी, इस प्रॉब्लम से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं जब दिखाने के लिए गई थी तो मुझसे यही 25 से 30 हजार रुपए मांगे थे ठीक करने के, लेकिन मेरे पास इतना बजट था नहीं। लेकिन फिर मुझे 1-2 एक्सरसाइज बताई किसी ने, उसके बाद जब मैंने ये 1-2 एक्सरसाइज की तो मेरी नेक प्रॉब्लम में काफी आराम है। हाँ, अभी भी हो जाता है कभी कभी जब मैं फोन का काम करती हूँ या काफी देर बैठे रहने का काम करती हूँ, लेकिन जब मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे आराम भी मिलता है और कई दिनों तक जो है नेक प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो भाई देखो, इसकी कोई दवाई नहीं है, ये खाली एक्सरसाइज से ही ठीक होती है। तो भाई, ये 1-2 एक्सरसाइज हैं और भी हैं 1-2 एक्सरसाइज जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो गाइज, अभी मैं लग जाती हूँ अपने काम पे क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल। अभी किचन को एक बार मैं साफ कर लेती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ पूरे घर में, और किचन में झाड़ू पोछा दोनों काम। क्योंकि देखिए, मेरा मन नहीं करता जब तक मैं किचन में झाड़ू और पोछा दोनों काम ना कर लूं, जब तक लंच तैयार करने का मेरा मन नहीं करता। क्योंकि दरअसल मेरी जो है गैस मैं नीचे रखती हूँ, वो भी उसका भी एक कारण है कि मुझे कई बार वीडियो वगैरह एडिट करनी होती है, ज्यादा देर मेरे से खड़ा नहीं रहा जाता, और बैठ के ये है कि मेरे काम भी हो जाता है वीडियो का भी, और दूध गर्म करना या कुछ ऐसा काम करना, चाय बनानी, ये काम भी मेरे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ज्यादातर गैस नीचे रखती हूँ। तो इसके लिए फिर मेरा मन नहीं करता नीचे ऐसे ही, मतलब सुबह बिना झाड़ू पोछा किए काम करने का। तो इसलिए एक बार झाड़ू तो मैं पूरे घर में लगा देती हूँ और पोछा सिर्फ मैं किचन में लगाती हूँ। उसके बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा से एक बार झाड़ू लगा के फिर से दोबारा पोछा लगाती हूँ। तो अभी एक बार मैं फटाफट पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ, फिर बच्चों को उठा के नहलाती हूँ और रेडी करती हूँ स्कूल के लिए।
और अभी झाड़ू लगा दी है, किचन में भी सफाई हो गई है। अभी मेरे चने भी उबल गए हैं और आलू भी, और दोनों ही ठीक ठाक हो गए हैं, मतलब सब्जी अच्छे से बन जाएगी। तो लग जाते हो फटाफट काम पे। और गाइज ये हैं कचरियां, जो जानते हैं वो तो समझ ही जाएंगे, बाकी ये एक फ्रूट की तरह ही है। तो इनकी चटनी आप सब जानते भी होंगे, बहुत अच्छी बनती है। तो ये मैं अपने मामा के घर से लेके आई थी, और इसको कुछ दिन तक तो मैंने चटनी बनाई थी, और बची हुई को मैंने काट के सुखाया था। तो मैंने आसानी है, अगर मैं धागे में लगा के सुखाने में तो जल्दी सूख जाएंगी। और ये है कि कई बार धूल मिट्टी बाल बाल पड़ जाते हैं अगर वैसे सुखाए, तो अगर मैं माला बना के सुखाती हूँ तो वो दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने कचरियों को बाहर माला बना के सुखा दिया है। और अभी बच्चे नहा लिए हैं, अभी मैं इनको फटाफट कर देती हूँ रेडी। माई की सॉस दे दी और अपनी सॉस दे दी। चलो सॉस दो भाई। चोट की दवाई ले लो, मैं एक बार रोटी और बना लूं, फटाफट आपका लंच पैक कर लूं, ठीक है? सिर्फ 15 मिनट है मेरे पास। वंशी बाल में सेट कर दूंगी, बाकी शूज पहन लो, बाहर निकल के बैग वैग भाई का पैक कर दो, ठीक है? हाँ यही है, थोड़ी लगाना। बाल कर दो। हाँ बाल मैं कर दूंगी, आप भाई का बैग पैक कर दो और सॉक्स दे दो भाई को। सो गाइस बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ, और अभी मैं लग जाती हूँ काम पे। ये देखिए रूम फैला पड़ा है सारा, इसको सेट करती हूँ। उसके बाद किचन में भी थोड़ा सा ऐसे ही काम फैला पड़ा है, और बर्तन भी पड़े हैं, इनको कर लेती हूँ। बाकी झाड़ू एक बार मैंने सुबह निकाल दी थी, बासी झाड़ू अभी दोबारा से निकालूंगी एक बार, क्योंकि बच्चे जाते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी दोबारा से हो जाती है। तो अभी एक बार और झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी, फिर कपड़े धोने। आज मेरे बहुत सारे काम हैं, तो गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा। लग जाती हूँ मैं। और एक शिवांश के पास ना, एक सेकंड धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एक गाइस शिवांश के पास वाइट कलर की पैंट नहीं है, शॉर्ट्स है, मतलब निक्कर है दो, लेकिन पैंट नहीं है। तो अभी जीवांशी के पास है 4-5 पैंट है, तो जीवांशी के पास एक्स्ट्रा है, लेकिन शिवांश के पास पैंट नहीं है। तो ये जीवांशी की सबसे छोटी वाली पैंट है, जिसको मुझे कट करके शिवांश के साइज की करनी है। ये भी काम करना, मतलब ऐसे छोटे मोटे कई काम हैं मेरे जो मुझे निपटाने हैं। देखती हूँ आज कितने होते हैं, और यहाँ तक कि मैं लिख भी लेती हूँ कि आज मुझे ये काम निपटाने हैं, लेकिन कई बार 2 काम भी निपटा लेती हूँ। तो देखती हूँ, कह नहीं सकती, आज छोटे मोटे ऐसे कई काम हैं, कितने हो पाते हैं देखती हूँ।
तो अभी झाड़ू पोछा बर्तन ये काम हो गए हैं, खाना भी बन गया है और अभी मैं आई हूँ नहा के। नहाते टाइम मैंने थोड़े से कपड़े थे जो कि धो दिए थे और इनको मैंने अभी इस चेयर पे रख दिया ताकि निचड़ जाएं और बाद में सुखाने के लिए डाल दूंगी, सूखने के लिए। और अभी जो है मैं नहा तो ली हूँ, पर मैंने सोचा एक बार एक एक्सरसाइज और आप सबको बता दूं। तो मुझे भी एक्सरसाइज बताई गई थी कि तकत या बेड हो तो उस पे ऐसे मतलब पूरी बॉडी बेड के ऊपर, तकत के ऊपर और गर्दन नीचे लटकाने से जो है नेक प्रॉब्लम में राहत मिलती है। और भाई ये मैं आ गई हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा शिवांश की पैंट कट करके और शिवांश के साइज की कर देती हूँ। जीवांशी की पैंट है, शिवांश के साइज की बनानी है। तो वैसे मुझे टाइम मिलता नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा 15-15 20-20 मिनट मैं मौका देख के निकालती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ इसको कट करने की बजाय फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि कट करने से जो है छोटी हो जाएगी और नहीं कट करती हूँ तो फिर बड़ी रहती है। तो मैंने खाली इसको सोचा कि फोल्ड करके और तुरपाई कर देती हूँ, इसकी धागे से सिलाई कर देती हूँ। तो अभी मैं वो करने लग रही हूँ और थोड़ी सी कमर पे से लूज है तो मशीन मेरे पास है नहीं, देखूंगी पास में ही एक भैया है टेलर, उनसे थोड़ा सा जो है करवा के ले आऊंगी। तो चलो आज ये काम हो गया। कई दिन से सोच रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो शिवांश को फुल स्लीव के डाल के भेजना है। चला है हैवी ड्राइवर, आज तो वैन ठोक देता है। नींद में था ड्राइवर, नींद में। मैं बोलूंगी प्रिंसिपल मैम को, बोलूंगी और इनको भी। क्यों बोलूं, क्यों नहीं भाई बोलूंगी। अच्छा अब मुझे क्या पता, मेरे को लगा भाई मौसम ठंडा होता आ रहा है, ये फुल स्लीव के चलेंगे अब। अच्छा बोल देते ना, मैम मम्मी ने तो ये सोच के पहनाई थी कि भैया अब ठंडी होने लग गई। बोलते भी नहीं है, स्कूल में ठंड थी। मम्मा देखो, ये तो वैसे रोज ही काटती है। सो गाइज आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम सभी को।